कौन थे तेनालीरामा? तेनालीरामा की कहानी। तेनालीरामा का जन्म 16वीं शताब्दी में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के गांव गर्लापाडू में हुआ था। तेनालीरामा एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। वह पेशे से कवि थे। वह तेलुगु साहित्य के महान ज्ञानी थे। अपने वाक चातुर्य के कारण वह काफी प्रख्यात थे और उन्हें विकट कवि के उपनाम से संबोधित किया जाता था। तेनालीरामा के पिता गर्लापति रामैया तेनाली गांव के रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। तेनालीरामा जब आयु में युवा थे तभी उनके पिता गर्लापति रमैया की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनकी माता उन्हें लेकर अपने गांव तेनाली अपने भाई के पास रहने चली आ गई। तेनालीरामा शिव भक्त भी थे, इसलिए उन्हें तेनाली रामलिंगा के नाम से भी पुकारा जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक कुछ समय बाद उन्होंने वैष्णव धर्म अपना लिया था। तेनालीरामा को पाठशाला का विधिवत अभ्यास नहीं प्राप्त हुआ था, पर उनकी सीखने की तीव्र इच्छा और ज्ञान के प्रति धुन के कारण उन्हें शिष्यवृत्ति प्राप्त हुई थी, परंतु उनके पूर्वज शिव भक्त होने के कारण उन्हें वैष्णव अनुयायियों द्वारा एक शिष्य की तरह स्वीकारा नहीं गया था। फिर एक महान संत ने उन्हें काली की पूजा करने की सलाह दी और ऐसा कहा जाता है कि संत की बात मानकर तेनालीरामा ने काली देवी की खूब तपस्या की और उसी के परिणाम स्वरूप तेनालीरामा को देवी काली से उत्कृष्ट हास्य कवि बनने का वरदान मिला। तेनालीरामा ने अपने आगे के जीवन में भागवत मेला मंडल के साथ जुड़ाव किया और एक दिन भागवत मेला मंडल महाराज कृष्णदेवराय के दरबार में अपना कार्यक्रम प्रदर्शित करने के लिए पहुंचा। उन्होंने अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से राजा कृष्णदेवराय को बहुत प्रभावित कर दिया और कृष्णदेवराय तेनालीरामा को अपने दरबार में अष्टदिग्गज मंडल में हास्य कवि के पद पर शामिल कर लिया। महाराज कृष्णदेवराय वर्ष 1509 से 1529 तक विजयनगर की राजगद्दी पर विराजमान थे। तब तेनालीरामा उनके दरबार में एक हास्य कवि और मंत्री सहायक की भूमिका में उपस्थित हुआ करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक तेनालीरामा एक हास्य कवि होने के साथ साथ ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। तेनालीरामा राज्य से जुड़ी विकट परेशानियों से उभरने के लिए कई बार महाराज कृष्णदेवराय की मदद करते थे। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी। कौन थे तेनालीरामा? आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।